नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में हमने क्या क्या पढ़ा है। हिंदी व्याकरण में बच्चों हमने संज्ञा पढ़ी, लिंग पढ़े, वचन पढ़े, भाषा पढ़ी और साथ ही बच्चों हमने गिनती भी सीखी है। अब हम पढ़ेंगे कुछ कहानियां। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 13 जिसका नाम है कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग। तो बच्चों, कहानी सुनना तो आप लोगों को बहुत पसंद होगा ना, और बहुत मजा भी आता है आप लोगों को कहानी सुनते हुए। अब जरा कहानी लिखना भी सीखिए। कहानी बच्चों को बहुत पसंद होती है। कहानी विचारों, घटनाओं का ही रूप है। कहानी से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। कहानी में उत्सुकता अंत तक बनी रहती है। तो बच्चों, जो कहानी होती है उसमें एकदम ऐसे बना रहता है ना, अच्छा कहानी में फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। इस तरह जो कहानी होती है वो हमारा मनोरंजन करती है और कोई ना कोई शिक्षा भी अवश्य देती है। आइए कुछ कहानियां पढ़ते हैं और अच्छी अच्छी शिक्षा लेते हैं। सबसे पहले देखिए पहली कहानी, कछुआ और खरगोश। एक जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। दोनों मित्र थे। एक दिन उन दोनों में शर्त लगी कि कौन वट वृक्ष पर जल्दी पहुंचेगा। अगले दिन प्रातः उनकी दौड़ प्रारंभ हो गई। खरगोश तेज दौड़ा, कछुआ धीरे धीरे चलता था। खरगोश ने सोचा कि कछुआ बहुत पीछे है तथा मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। वह आराम करते करते सो गया। कछुआ लगातार चलता रहा और वट वृक्ष पर पहुंच गया। अब खरगोश की नींद टूटी। वह तुरंत दौड़ा, परंतु वहां तो कछुआ पहले ही वट वृक्ष पर पहुंच चुका था। तो बच्चों, ये मजेदार जो हमने कहानी पढ़ी है, ये बताइए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यही कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए। बच्चों, कछुए को अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। बच्चों, खरगोश को अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। जब कछुआ बेचारा धीरे धीरे चलता रहा, आकर आता रहा, पीछे रह गया, तो खरगोश को लगा मैं सो जाता हूँ, कछुआ क्या वो तो बहुत पीछे, जब तक आएगा मैं उठकर आगे चला जाऊंगा। खरगोश सोया और कछुआ बच्चों चलता रहा और अंत में वह आगे निकल गया। तो चलिए बच्चों, एक और कहानी पढ़ते हैं। बंदर और बिल्लियां। दो बिल्लियां थी। एक बार दोनों एक रास्ते से जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक रोटी मिली। रोटी के लिए दोनों बिल्लियों में झगड़ा होने लगा। उन बिल्लियों को झगड़ते हुए एक बंदर ने देखा। वह वहां आ गया। बंदर तो चालाक होता ही है। उसने दोनों बिल्लियों को समझाया, तुम लोग झगड़ा मत करो, मैं रोटी का बंटवारा कर देता हूँ। बंदर कहीं से एक तराजू ले आया। उसने रोटी के दो टुकड़े किए। बंदर ने तराजू के एक पलड़े पर रोटी का छोटा टुकड़ा रखा और दूसरे पलड़े पर एक बड़ा टुकड़ा रखा। इससे एक पलड़ा भारी हो गया। बच्चों, बंदर ने चालाकी की, जानबूझ के ऐसा किया था। बंदर ने दोनों पलड़ों को बराबर करने का नाटक किया। उसने भारी पलड़े पर रखे टुकड़े को उठाया और उसमें से कुछ टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस बार दूसरा पलड़ा भारी हो गया। इस प्रकार वह दोनों पलड़ों को बराबर करने के बहाने रोटी के टुकड़े खाता रहा। इससे सारी रोटी समाप्त हो गई। बिल्लियां बेचारी क्या करती, वे मुंह ताकती रह गईं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। चलिए एक और कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है सच्चा मित्र। अमर और केशव अच्छे मित्र थे। एक बार दोनों एक जंगल में घूम रहे थे। बातें करते करते वे जंगल में दूर निकल गए। अचानक दोनों मित्रों ने एक भालू को आते देखा। वे भालू को देखकर डर गए। अमर ने केशव की परवाह नहीं की और उसे छोड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने यह भी नहीं सोचा कि केशव को तो पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता। अब बेचारा केशव करे तो क्या करे। उसने जमीन पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी सांस भी रोक ली। भालू केशव के पास आया। उसने केशव को सूंघा और उसे मरा हुआ समझा। मरे हुए लोग या जानवर पर भालू हमला नहीं करता, इसलिए वह आगे बढ़ गया। भालू के जाने के बाद अमर पेड़ से नीचे उतरा। उसने केशव को उठाया और पूछा,
भालू ने तुम्हें सूंघकर क्या कहा? भालू कह रहा था कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में तुम्हारे काम आए। इतना कहकर केशव वहां से चल पड़ा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में काम आए। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है शेर और चूहा। एक शेर सो रहा था। एक चूहा उसके ऊपर कूदने लगा। शेर जाग गया। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं भी आपके काम आ सकता हूँ। शेर हंस पड़ा। चूहा मेरे काम क्या आएगा? कुछ सोचकर उसने चूहे को छोड़ दिया। एक दिन शेर जाल में फंस गया। वह बहुत उछल कूदा पर जाल से ना निकल पाया। शेर की गर्जन सुनकर चूहा बिल में से निकल आया। चूहे ने जाल काट दिया। शेर छूट गया, वह भाग गया। तो इस कहानी से बच्चों क्या शिक्षा मिलती है? यही कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। बच्चों, शेर कैसे हंस रहा था ना चूहे पर कि ये क्या मेरे कभी काम आएगा। देखो, इतना बड़ा शेर जब जाल में फंस गया तो उसको बच्चों किसने बचाया? एक छोटे से चूहे ने बचाया। इसीलिए हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी होती है यहाँ समाप्त। इस कहानी के साथ साथ ये पाठ भी होता है यहाँ समाप्त। तो बच्चों, इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे, इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, कहानियों को सुनेंगे और साथ ही साथ इससे जो शिक्षा मिली है उसको अपने जीवन में उतारेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।